हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करेंट अफेयर का तैयारी चालू किया गया है और बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सब के लिए हमारे चैनल पे करंट अफेयर का वीडियो डाला जा रहा है। चाहे वो 69th बीपीएससी हो, टीचर वाला एग्ज़ाम हो जो बीपीएससी कंडक्ट करा रहा हो, या बिहार दरोगा हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सरकारी विद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार ने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल विकसित किया है। बात हो रही है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल की। तो ई शिक्षा कोर्स जो पोर्टल है वो बिहार सरकार चालू की है और बिहार सरकार चालू की है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल। तो इसका मकसद है कि जो छात्र हैं, छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, उनके क्लास के लिए, ये सब देखने के लिए ई शिक्षा पोर्टल बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के डिस्कशन को देखेंगे। तो डिस्कशन में भी हम लोग वैसे ही दिए, शिक्षक और छात्र दोनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग या उनकी मौजूदगी की निगरानी के लिए इसको विकसित किया जा रहा है और इसका जो प्रोसेस चल रहा है अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। 2023-24 में यह सिस्टम कार्य करने लगेगा और पूरे स्कूल में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के कुछ हम लोग डिस्कशन की बात करेंगे। तो डिस्कशन में देखेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री, तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं और भारत के शिक्षा मंत्री, ये बिहार के शिक्षा मंत्री हो गए चंद्रशेखर यादव और भारत के शिक्षा मंत्री हो गए धर्मेंद्र प्रधान। और जो धर्मेंद्र प्रधान है वो 33वें नंबर के शिक्षा मंत्री हैं, भारत के 33वें नंबर के शिक्षा मंत्री हैं। और शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था और जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी स्थापना 1985 में हुई है और 1985 से 2020 तक इसको मानव संस्थान विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो बात हो रही है ऐप लॉन्च की, कि हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो वो है मौसम विहार ऐप। बात करें मौसम विहार ऐप की, तो ये अपने आप में भारत का पहला राज्य है बिहार जो इस प्रकार का ऐप लॉन्च किया है। और मौसम विहार जो ऐप है इसके तहत जो मौसम की जानकारी होगी वो आपको 5 दिन पहले मिल जाएगी। आपको बता दें कि भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें जहां इस तरह का ऐप हो। और इस ऐप का जो लागू किया, मतलब नीतीश कुमार जो ऐप लॉन्च किए हैं, इसका मेन मकसद है कि बिहार में जो कृषि होता है वो मानसून समय पे नहीं आता है। हवा हो गया, आंधी हो गया, बुआई हो गया, जुताई हो गया, और जो फसल काटने का जो होता है कि बारिश में भीग के बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान भी प्राप्त कर सकेंगे इस ऐप से। ठीक है, और इसके माध्यम से सभी किसान, आमजन तापमान, हवा की गति, आर्द्रता के बारे में रियल टाइम सूचना 5 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मोबाइल ऐप जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। और एक क्वेश्चन है, मतलब डिस्कशन में हम यहाँ दिए हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, तो मुख्यमंत्री जो डिजिटल हेल्थ योजना है ये 2022 से लेके 2022-23 से शुरू हुआ है और 2026-27 तक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को लेके। और आगे हम देखेंगे डिस्कशन में 2-3 योजना है जो बिहार सरकार के द्वारा ही मतलब स्टार्ट किया गया है। एक तो ये वाला इंटरेस्टिंग योजना है, ये हम बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। तो जो मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी बिहार सरकार। ठीक है, और जो सेकेंड योजना है ये भी अपने आप में बहुत ही अनोखा योजना है, फिश ऑन चिल्स योजना। फिश ऑन चिल्स योजना है, ये बिहार पशुपालन और मत्स्य विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और टीबी के मरीजों को, टीबी का जो मरीज होगा उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और संक्रमण क्षमता कम करने के लिए, और उनको स्वस्थ, उसके परिवार को भी मतलब स्वच्छ करने के लिए घर पर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। क्या खिलाया जाएगा? मछली चावल खिलाया जाएगा टीबी के मरीजों को। तो बिहार सरकार के द्वारा फिश ऑन चिल्स योजना है ये, जहां मछली चावल खिलाया जाएगा टीबी के मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए।
और आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार में खेल विज्ञान केंद्र खोलने की बात हो रही है, तो बिहार में 5 जगहों पे खेल विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, तो 5 जगहों पे खेल विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। और हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया है। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 ज्ञान भवन में आयोजन हुआ है। ठीक है, और खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार अपने खिलाड़ियों के लिए अब कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसी को कानूनी मान्यता दी गई है। और जो ये पहली बार कानूनी मान्यता इसको दी गई है, तो इसके लिए वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिर्देशक हैं उनका नाम है रविंद्रन शंकरन। रविंद्रन शंकरन जो है वो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक हैं। ठीक है, और बिहार से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि विश्व का पहला योग्य विश्वविद्यालय, विश्व के पहले योग्य विश्वविद्यालय की बात हो रही है जो बिहार के मुंगेर में है। ठीक है, और जिसकी स्थापना 1963 में हुआ है। कब? 1963 में विश्व का पहला योग्य विश्वविद्यालय। और पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, ठीक है, ये बिहार के भागलपुर में है। तो बिहार के भागलपुर में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस जिले की अमरपाली सोनू झा, नाम इंपॉर्टेंट है, अमरपाली सोनू झा ने जूनियर मिस गॉर्जस 2023 का खिताब जीता है। बात हो रही है जूनियर मिस गॉर्जस 2023 का खिताब जीतने की। तो ये अमरपाली सोनू झा है, ये एक लड़की है जो मिस गॉर्जस 2023 का खिताब जीती है। और पूछ रहा है इसमें इनका संबंध मतलब बिहार के किस जिले से है। तो बात हो रही है बिहार के किस जिले से है, तो इनका संबंध है दरभंगा जिले से। ये मिस गॉर्जस जो होता है ये छोटी, मतलब ये अमरपाली सोनू झा खुद मतलब 9th क्लास में है। ठीक है, और इनकी पूरी फैमिली पुणे में रहती है। तो वहीं पे इन्होंने ये प्रतियोगिता हुई थी मिस गॉर्जस 2023 में, इन्होंने खिताब जीता है। तो ये दरभंगा जिले से संबंधित है। ठीक है, तो जब बात हुई है सौंदर्य प्रतियोगिता की, तो हम लोग कुछ डिस्कशन देख लेते हैं सौंदर्य प्रतियोगिता का। तो फेमिन मिस इंडिया, बात हो रही है फेमिन मिस इंडिया, तो नंदनी गुप्ता राजस्थान। फेमिन मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता राजस्थान। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी ग्रिबियल। ठीक है, आर बोनी ग्रिबियल जो अमेरिका की है। उसके बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ये मिसेज वर्ल्ड 2022 थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 साल बाद भारत में ये खिताब आया है। ठीक है, 21 साल बाद आया है। और इसका आयोजन, मिसेज वर्ल्ड 2022 का आयोजन अमेरिका के लाओस के वेगस में हुआ था। ठीक है, और 21 साल बाद, कितने साल बाद? 21 साल बाद किसी भारतीय महिला ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और इससे पहले 2001 में आदिति गोवित्रिकर ने इस खिताब को जीता था। तो हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? बात हो रही है IPL 2023 की, जिसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है यशस्वी जायसवाल को ये अवार्ड दिया गया है। और IPL 2023 का समापन अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, तो उससे हम लोग कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को। और ऑरेंज कैप उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता हो। तो शुभमन गिल टोटल 809 रन बनाए हैं। शुभमन गिल का टोटल 809 रन है ऑरेंज कैप। और बात हो रही है पर्पल कैप की, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, तो इसमें नाम आता है मोहम्मद शमी का, जो 26 विकेट लिए हैं। कितने विकेट? 26 विकेट।
26 विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी। और आईपीएल 2023 जो था ये 16वां संस्करण था, आईपीएल का 16वां संस्करण था आईपीएल 2023, ठीक है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात हुई, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो वैल्यूएबल प्लेयर में शुभमन गिल का नाम, शुभमन गिल को वो पुरस्कार दिया गया है। और कैच ऑफ द सीजन, जो कैच ऑफ द सीजन दिया गया है वो राशिद खान को दिया गया है जो गुजरात टाइटन के हैं, ठीक है। और फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल को मिला है। और 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया, तो 2023 का फाइनल खेला गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और फाइनल आपको पता ही है कि गुजरात और चेन्नई के बीच में खेला गया है। और आपको चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार ये खिताब जीता है, कितनी बार, 5वीं बार, 5वीं बार, 5वीं बार ये खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग के बारे में एक और मतलब फैक्ट है कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है। पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन है, चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न हो गई। और ये भी आईपीएल से संबंधित है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ में हर डॉट बॉल पे कितने पेड़ लगाने का फैसला किया गया है। मैच हो रहा था प्ले ऑफ का और उसमें जितना मतलब एक डॉट बॉल पे फैसला किया गया था कि 500 पेड़ लगाया जाएगा। कितना पेड़, 500 पेड़, हर डॉट बॉल पे 500 पेड़। और जितना डॉट बॉल फेंका गया है ऐसे मतलब टोटल मतलब काउंट किया गया है कि एक पे 500 अगर हुआ तो टोटल 1.5 लाख पेड़ लगाया जाएगा बीसीसीआई के तरफ से। कितना, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख पेड़ लगाया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सालाना अनुबंधन ये 2022-23 का है। कब का है, 2022 से 2023 का है। कि मतलब ये कुछ ग्रेड होता है, ग्रेड A+ होता है, ग्रेड A में इसमें खिलाड़ियों को रखा जाता है, ठीक है। ये महिला टीम का अलग आता है, पुरुष टीम का अलग आता है। और जिस ग्रेड में जिस खिलाड़ी को रखा जाता है उसी हिसाब से उसको वेतन दिया जाता है, सालाना वेतन। तो 2022-23 का है जो हाल ही में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो पहले आएगा ग्रेड A+, ग्रेड A+ में जो होगा तो ग्रेड A+ में 7 करोड़ रुपए दिया जाएगा सालाना। और इसमें जो प्लेयर है उनका नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ये हो गया ग्रेड A+, 7 करोड़। उसके बाद आता है ग्रेड A, ग्रेड A में आ जाएगा 5 करोड़, जिसमें है हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल। तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सालाना अनुबंध था जो हाल ही में आया था। आते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। भारत के किस राज्य में देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो ये उच्च न्यायालय का उद्घाटन जो हाल फिलहाल में हुआ है ये हुआ है झारखंड में। कहाँ हुआ है? झारखंड में। और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो उच्च न्यायालय है ना, इसका जो साइज़ है ये सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसके डिस्कशन की बात करें तो बिहार से संबंधित हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो अभी जो कृष्णन विनोद चंद्रन है हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और विनोद चंद्रन पूछ देगा कि इसके पहले कहाँ के चीफ जस्टिस थे, तो वो केरल के जज थे, केरल के जज थे, ठीक है। जो पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं और वे 44वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 44वें नंबर के, ठीक है। और 2025 तक वो इस पद पर रहेंगे, ठीक है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछेगा, या ये तो बहुत ही मतलब हमेशा आते रहता है क्वेश्चन, या पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछ दे, या पूछ दे कि पटना उच्च न्यायालय कब से कार्य करना शुरू किया, तो वो डेट है 3 फरवरी 1916। और इसी से रिलेट करके अगर आप पटना विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब देख लीजिएगा तो 1917, जस्ट इसके एक साल बाद पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हो जाएगा। और अभी भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। कितने? 25 हाई कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हो जाएगी 33 और एक हो जाएगा चीफ जस्टिस, ठीक है। ये हो गया इसका डिस्कशन। और ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि पटना हाई कोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। कितने मुख्य न्यायाधीश दिए हैं? 2।
2 में पहला नाम आता है श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का, ठीक है, जो 6 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 6 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और दूसरे श्री ललित मोहन शर्मा, ललित मोहन शर्मा 24वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, 24वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, बात हो रही है बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो वो थे एम चैम्प्स चामियार, एम चैम्प्स चामियार, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया था। बात होगी खीर भवानी लिखता है, नहीं तो कहीं कहीं क्षीर भवानी लिखता है, ठीक है, क्षीर भवानी लिख देता है। तो क्षीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया था, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ प्रमुख महोत्सव भी हैं जो मनाए जाते हैं, तो उन महोत्सव का नाम हम लोग देख लेते हैं। एक हो जाता है हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव ये जम्मू एंड कश्मीर में ही मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया ट्यूलिप फेस्टिवल, ठीक है, ट्यूलिप फेस्टिवल। तीसरा हो गया शिकार महोत्सव। और चौथा हो गया गुरेज महोत्सव। ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित महोत्सव हैं, कुछ प्रमुख है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अटल भूजल योजना का कार्यकाल बढ़ा के 2027 तक कर दिया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, सवाल ये है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, सवाल ये है। तो 2027 तक कर गया। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से की गई थी, ठीक है। इसका मतलब कार्यकाल बढ़ा है, इसीलिए ये करंट में आया है और थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस योजना जो था ना, ये योजना, इसकी समय सीमा 2025 तक ही थी, ठीक है, लेकिन इसे बढ़ाकर 2027 कर दिया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है अटल भूजल योजना, ठीक है। और कुछ मतलब इम्पोर्टेंट योजना है वो हम लोग देख लेते हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक पंचायत एक खेल मैदान, क्या है, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना, जो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना, ठीक है। आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश, आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। श्रमिक मित्र योजना, श्रमिक मित्र योजना दिल्ली, श्रमिक मित्र योजना दिल्ली। परवाज योजना, परवाज योजना जम्मू कश्मीर। चिराग योजना, चिराग योजना हरियाणा। जिह्वला योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। कुंस्योम योजना लद्दाख के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट और याद आया हमको कि अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, ठीक है, तो पंजाब में लगाया गया था, ठीक है। कब, 1951 में, 1951 में। कहाँ, पंजाब में, पंजाब में, ठीक है। 1951 में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। अगर पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो वो राज्य होगा मणिपुर, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, क्योंकि मणिपुर कोई नहीं लगाएगा, सब लोग या तो पंजाब लगाएगा, नहीं तो जम्मू एंड कश्मीर लगाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा मणिपुर। और बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। कितना, 8 बार, 8 बार बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल संघ वीमेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किसने किया है, वो देश का नाम पूछ रहा है। तो भारत जो है हाल ही में सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल संघ के द्वारा ये वीमेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो खिताब अपने नाम भारत किया है, ठीक है। और इसमें भारत जो है अफगानिस्तान को हराकर वीमेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में कुल 8 देशों ने भाग लिया था। कितने देश, 8 देश भाग लिए थे, ठीक है। और इसका आयोजन काठमांडू में किया गया था। कहाँ किया गया था, काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और एक ये अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हाल ही में WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। और जो
इनका ये पहले से ही थे उस पद पे, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है ना 2024 से 2027 तक होगा, ठीक है। और इससे पहले 2019 से 2023 तक 4 साल के लिए ये WHO का यह पद संभाल रहे थे, ठीक है। और भारत के 14वें CAG हैं, ठीक है। और बात होगी CGA की, ये CAG हैं और CGA होगा महालेखा महानियंत्रक, तो एस दुबे होगा, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा तो वो तुषार मेहता का नाम आएगा, ठीक है, तुषार मेहता का नाम आएगा। और हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड मतलब आईफा दिया गया है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसका। तो बेस्ट फिल्म जो होता है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को, बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 आईफा का, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर, जो बेस्ट डायरेक्टर है रॉकेटरी के लिए आर माधवन द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल, जब मेल की बात होगी तो विक्रम बेदा के लिए ऋतिक रोशन को दिया गया है। किसको? विक्रम बेदा के लिए ऋतिक रोशन को, ठीक है। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल की बात होगी तो गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। किसको? गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को दिया गया, ठीक। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल की जब बात होगी सपोर्टिंग रोल में तो जुग जुग जियो के लिए अनिल कपूर को ये पुरस्कार दिया गया है। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल, जब फीमेल की बात होगी तो ब्रह्मास्त्र के लिए मोनी रॉय को दिया गया है। तो आज के करंट अफेयर में हम लोग इतना ही देखेंगे और हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, वो बिहार भी रहेगा, नेशनल भी रहेगा, इंटरनेशनल भी रहेगा, ठीक है। और बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें आपका करंट अफेयर की मतलब हम लोग पूरी गारंटी ले सकते हैं कि आपका एक भी करंट अफेयर मतलब नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।